मैं मौजूद हूँ टिकारी मंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी। ये जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3, 4, 5 और 21, 22 का जो अभ्यर्थियों का स्क्रूटनी समाप्त हुआ, तो उसके बाद आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन था और चुनाव चिन्ह भी आवंटित किया जाना था। आइए विस्तार से हम जानकारी लेते हैं निर्वाची पदाधिकारी करिश्मा मैम से। मैम, आज का क्या प्रक्रिया था, जरा बताइए। आज 4 बजे, आज दिनांक 18/9/21 को 4 बजे तक जो विधि मान्य अभ्यर्थी पाए गए थे उनको नाम वापसी का अंतिम समय था 4 बजे तक। 4 बजे तक हमारे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 4 से स्वीटी कुमारी और प्रादेशिक निर्वाचन संख्या 22 से राम स्नेही सिंह ने अपना निर्वाचन जो है अभ्यर्थी वापस लिया है। और इस तरह से हमारे जो कुल कैंडिडेट रह गए गुरारू और टिकारी मिला करके वो अब 59 रह गए हैं। और 22 में प्रादेशिक निर्वाचन संख्या 22 में जो हमारे 17 कैंडिडेट हो रहे थे अब वो घट के 16 रह गए हैं। और 4 में जो है अब वो 5 रह गए हैं, जो पहले 6 थे। इसके बाद हम लोगों ने आज प्रतीक आवंटन नाम प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वाइज प्रतीक आवंटन जो आयोग से हम लोग को प्राप्त हुआ है उसको उस जितने भी कैंडिडेट विधि मान्य पाए गए थे उसके अनुसार उनका देवनागरी जो हिंदी देवनागरी लिपि होता है उसके अनुसार अक्षर के अनुसार उनका क्रम बनाया गया प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वाइज। और फिर उसके बाद जो हम लोग को आयोग से प्रतीक प्राप्त हुआ था उसके हिसाब से उसको अरेंज करके हमने आज प्रपत्र 9 में जो हमारे फाइनल अभ्यर्थी हों जो जिनका बैलेट अब छपेगा उनका हम लोगों ने प्रकाशन कर दिया है। और ये जो जिला परिषद अभ्यर्थी हैं मैम जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको कितने गाड़ियों का चुनाव की तरफ से अलाउ किया गया है? जिला परिषद में जो है खर्च की अधिकतम जो सीमा रखी गई है वो 1 लाख रुपये है। और 2 गाड़ी का परमिशन, 4 चक्का वाहन होता है उसमें 2 गाड़ी का परमिशन है। लेकिन इसमें एक है कि अगर कोई कैंडिडेट मोटरसाइकिल रखना चाहता है तो 1 गाड़ी अथवा उसके स्थान पर 2 मोटरसाइकिल, इस तरह से। तो अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए 2 गाड़ी की जगह मोटरसाइकिल ही रखना चाहता है तो वो अधिकतम 4 गाड़ी तक का मोटरसाइकिल वो रख सकेगा। मतलब एक 4 चक्का के बदले 2 मोटरसाइकिल वो रख सकता है जी। और आचार संहिता का प्रत्याशियों के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो इसके लिए मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था है आपकी तरफ से? मॉनिटरिंग की हम लोग के जो टीम बनाया गया है MCC का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो कोषांग बनाया गया अनुमंडल स्तर पे भी बनाया गया और प्रखंड स्तर पे भी बनाया गया गुरारू और टिकारी में। उसके नोडल पदाधिकारी CO हैं। इसके अलावा हम लोगों ने किसान सलाहकार वगैरह को मजिस्ट्रेट उसमें बनाया गया। और जितने भी हम लोग के क्षेत्र से जैसे टिकारी और गुरारू में भी निर्वाचन होना है तो वहाँ पर जो बॉर्डर लगता है दूसरे ज़िला से वहाँ पर हम लोगों ने बॉर्डर सीलिंग पॉइंट पर मजिस्ट्रेट दिया है, पुलिस दिया है, जो कम से कम बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसका चेकिंग हो रहा है। और पॉइंट पे हम लोगों ने यहाँ पर भी अपना अंदरूनी व्यवस्था किया है। और आज चूँकि नामांकन का अंतिम कार्यवाही थी वो समाप्त हो गई है तो अब टिकारी और गुरारू के लिए प्रचार बाकी रह गया है। हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से परमिशन देंगे गाड़ी की, लाउडस्पीकर की या कोई भी और अतिरिक्त जो भी चीज़ें डिमांड की जाएंगी उसका थाना से NOC लेना होगा। उसके बाद जरूर अगर वाजिब है तो उसको हम लोग परमिशन देंगे। और जो व्यवस्था है हम लोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू अभी जैसे खनेटू में हम लोगों ने FIR किया एक आचार संहिता के उल्लंघन में। आज से वो प्रक्रिया जब आज प्रतीक आवंटन कर दिया गया है तो प्रचार अब जोर शोर से होगा और हम लोग का पैना नज़र रहेगा, सब पैनी नज़र रहेगी प्रशासन की, ताकि पैसों का और अवैध जो किसी प्रकार का अनैतिक चीज़ों का अगर होता है फ्लो होता है तो उसको हम लोग रोक सके, इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह का कोई आप निर्देश देना चाहेंगे प्रत्याशियों का कि मतलब अपने तरफ से आचार संहिता का वो उल्लंघन नहीं करें या फिर और इस तरह का कोई निर्देश आपकी तरफ से? कल रविवार है चूँकि तो कल की जगह प्रयास हम लोग का रहेगा। परसों हम लोग सभी जितने भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है उसका WhatsApp ग्रुप बनाया गया है ताकि उसको ससमय हम लोग
कोई भी प्रपत्र जो होता है, सूचना पत्र वगैरह का सूचना उनको समय पर हम लोग दे सकें। इसके अलावा फ़ोन भी किया जाएगा। तो हमारा ये रहेगा कि हम सोमवार को प्रयास रहेगा हमारा कि सोमवार को जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे, उसका एक आचार संहिता का बैठक कर ले, ताकि उनको डिटेल में आचार संहिता के नियम के बारे में बता दिया जाए एडवांस में, ताकि गलतियां होने का संभावना नहीं रहे, या ये नहीं बोले कि हमको जानकारी नहीं दी गई थी। तो हम लोग प्रयास करेंगे कल के बाद हम लोग उसका एक बैठक कर ले सभी प्रत्याशियों का। तो ये अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी टिकारी करिश्मा मैन थी, जो बता रही थी कि प्रत्याशियों के लिए से क्या क्या दिशा निर्देश है और किस तरह से जो प्रत्याशी थे उन्होंने नाम वापस लिया। उसके बाद जो बाकी प्रक्रिया है वो सोमवार को बैठक बुला करके सारे प्रत्याशियों का पूरा किया जाएगा। कैमरामैन संजय के साथ मैं बाबा शिवाजी केवल सच न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।